क्या पढ़ेंगे? लेटर। ठीक है। अब आप देखिए लेटर थोड़ा सा पढ़िए, कोई भी एक पढ़े ताकि पता चले लेटर क्या होते हैं। तलफ़ुज़ के एतबार से लेटर की दो किस्में हैं। किसके एतबार से? तलफ़ुज़ के एतबार से, यानी प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो वॉइस होती है अल्फाज की, हरूफ की, उसके अकॉर्डिंग। नंबर एक वोविल और नंबर दो कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट और वोविल। देखिए वोविल क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप वोविल को देखिए। वोवेल्स, ठीक है। क्या होते हैं वोवेल्स? ए, ठीक है, ई, आई, ओ और आपका ये यू है। ये 5 वोवेल हैं। क्या है? 5 वोवेल। किस चीज़ का काम करते हैं? मात्रा का काम करते हैं, या कि ये ज़बर ज़ेर का काम करते हैं? ज़बर या फिर ज़ेर पेश का काम करते हैं, जिसको आप बोलते हैं मात्रा। ठीक है, समझ में आ रही? हेलो, आर यू हियरिंग मी? नो? जी सर। जी सर। ये वोवेल किसका काम करेंगे? जेर ज़बर। ज़बर ज़ेर का। जैसे अरबी में 2-3 हर्फ होते हैं जो हरूफ की आवाज़ को ऊपर नीचे करते हैं। जो क्या करते हैं? आवाज़ को, अरे भाई एक मिनट। ऊपर नीचे करते हैं। जी जी, इनको ज्वाइन कर लिया मैंने। जैसे वाव, अलिफ, सॉरी, अलिफ, वाव और आपका या। ठीक है, ये अलिफ वाव या जैसा आप बोलते हैं, अलिफ वाव और या। बा अलिफ ज़बर बा, ठीक है, बा वो पेशबू, बाया ज़ेरवी, इस तरह आवाज़ क्या होती है? ऊपर नीचे होती है। यह हरूफ इल्लत। क्या है? हरूफ इल्लत। इनको भी क्या कहा जाता है? हरूफ इल्लत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? क्या कहा जाएगा? एक मिनट जी, कोई आया था अभी क्लास में, बहरहाल चलिए। इल्लत का मतलब होता है बीमार। क्या होता है? कमज़ोर होते हैं। अपनी वॉइस किसी को भी देते हैं, ठीक है, किसी के साथ भी मिलकर इस्तेमाल हो जाते हैं, और इनके बिना कोई भी लेटर आप नहीं बना सकते, कोई भी लफ्ज़ नहीं बना सकते। ठीक है। अरबी में 3 हरूफ इल्लत हैं आपके, अलिफ वाव या। इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, जिनका काम क्या होता है? हरूफ की जो आवाज़ होती है, प्रोनाउंसिएशन होता है, उसकी आवाज़ को ऊपर नीचे करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लें आप। हम अपना नाम का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देख रहे हैं आप, ई ने क्या काम किया? डबल ई ने, ठीक है, किसका काम करा? ताया ज़ेरती का काम किया। किसका? ताया ज़ेरती, मतीन। नहीं आया समझ में? हेलो, समझ? सर। जी जी, तो ये हरूफ इल्लत किसका काम करते हैं? हरूफ की आवाज़ सर को, लफ्ज़ की। ये हुरूफ इल्लत है या हुरूफ मद्दा है? कौन से? जो नहीं ये नहीं नहीं नहीं, हरूफ इल्लत आप अरबी में जाके पढ़िए। वो आप किसकी बात कर रहे हैं? हरूफ मद्दा, तजवीद की बात कर रहे हैं। ये तजवीद नहीं है, ये नहव है। नहव की नज़र से देखिए, सर्च कीजिए कि अरबी में हरूफ इल्लत कितने हैं। ठीक है, अभी करिए सर्च, आप मालूम हो जाएगा आपको। और आप अपनी बुक उठाकर देखिए अभी, इसमें जिसमें हम पढ़ा रहे हैं हरूफ इल्लत लिखा हुआ है इसमें भी आगे।
ठीक है, वो आप हरूफ मद्दा तजवीद की नज़र से देख रहे हैं। जी जी। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट इनके अलावा, इन 5 लेटर के अलावा तमाम या और कॉन्सोनेंट सभी क्या है, कॉन्सोनेंट हैं। तो कितने टाइप के हुए, 2 टाइप के हुए हमारे क्या लेटर, किसके किसके हिसाब से, वॉइस के हिसाब से, किसके हिसाब से, आवाज़ के हिसाब से, किसके, आवाज़ के हिसाब से। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, तलफ़ुज़ के हिसाब से, किसके हिसाब से, किसके अकॉर्डिंग, तलफ़ुज़ के अकॉर्डिंग, किसके, तलफ़ुज़ के या आवाज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आवाज़ को क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, और इनकी अपनी आवाज़ होती है, जैसे बी सी डी ये। चलिए एक एक को करके पढ़ेंगे। पहला रूल क्या है इसका, वोविल का, वोविल के यूज़ का। ए ई आई ओ और आपका यू। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा। पहला रूल क्या है इसका, जिस लफ्ज़ का पहला हर्फ वोविल में से आए तो उसका तलफ़, और बस ये देखिए आप अभी, अगर कोई भी लफ्ज़ या कोई भी वर्ड, पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इसके बारे में कि होती क्या चीज़ है लफ्ज़ और वर्ड, होता क्या है, जानते कोई, कौन कौन जानता है, ज़रा बताइए, रेस योर हैंड प्लीज़। इसको कौन कौन जानता है, हेलो। देखिए वर्ड जो है ना आपका, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वर्ड, इसको लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू में, या कलीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलीमा। ठीक है, ये बनता किससे है, आपका लेटर से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, लेटर से। जैसे एप्पल। ठीक है, लेटर को क्या बोलते हैं, हरफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरफ बोलते हैं ये। ठीक है, और वर्ड को क्या बोलते हैं, लफ्ज़ या कलीमा बोलते हैं। एप्पल के अंदर कितने हरूफ हैं, बताइए कोई, हेलो हेलो। बोलिए, कितने हरूफ हैं एप्पल में, 5 जी 5 5 है ना, 5 लेटर है। जी 5 लेटर। ठीक है, अब यही ध्यान रखना है। आप बोलते हैं हर्फ से ही नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब जो बा ता सा जीम ये वाले अलग अलग होंगे तो ये हरफ, और अगर एक जगह मिल जाए तो ये मिलकर कोई भी वर्ड बना सकते हैं। जैसे वर्ड, फुल एक वर्ड है, इसमें WORD कितने हैं, 4 लेटर से मिलकर एक लफ्ज़ बना या एक वर्ड बना आपका, है ना। आगे चलिए, इस बात को ज़हन में रखते हुए, माइंड में रखते हुए थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर कोई भी लेटर, सॉरी, अगर कोई भी वर्ड आपका इनसे स्टार्ट होता है, किन से, वोविल से। किससे स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, अरे भाई बताइए, हाँ, कोई भी वर्ड आपका वोविल से स्टार्ट होता है। एक एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया था, एप्पल। क्या दिया था, एप्पल। ईमानदारी से बताइए सच कि ये एप्पल किससे स्टार्ट हो रहा है, कौन से हर्फ से स्टार्ट हो रहा है, हरफे वोवेल से, हरफ वोविल से स्टार्ट हो रहा है, एल से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको नकीरा का तर्जुमा करने के लिए, कोई या किसी का तर्जुमा करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुने। आपने कहा एक सेब, तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आपको पता है एप्पल, लेकिन एक के लिए क्या लेकर आएंगे,
ध्यान रखना, एक के लिए इंग्लिश में कॉमन से 3 वर्ड आते हैं कॉमनली। किसके लिए? एक के लिए एक तो आता है वन। क्या आता है? वन आता है। एक आता है ए और एक आता है ए। तीसरा है। ठीक है, समझ में आया? इन तीनों का मीनिंग सेम है, एक। आया समझ? नहीं आया समझ में? जी सर, आ गया। हाँ, अब हमें एप्पल के शुरू में तीनों का मीनिंग सेम है, तो अब कौन सा यूज़ करें हम एप्पल के स्टार्टिंग में जिससे हमारा ये वर्ड सही हो जाए, उसका मीनिंग सही आ जाए एक से। ठीक है, एन एप्पल। एक मिनट आप नहीं बोलेंगे, मैं जो हमारे छोटे स्टूडेंट हैं अभी क्लास के एतबार से, तो आप बताएं क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम? क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे भाई? भाई बोला करें थोड़ा सा, वरना आप बोल रहे हैं। एन एप्पल यूज़ करेंगे। अगर कोई भी वर्ड आपका इनमें से शुरू होता है, इन से शुरू होता है, तो वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? जैसे एन ऑक्स, ऑक्स बोलते हैं बेल को। ठीक है, बेल को। एक बेल। लेकिन अगर इनके अलावा किससे स्टार्ट होता है? कॉन्सोनेंट से। किससे? कॉन्सोनेंट से। किससे? रूफे सही। कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं? रूफे सही। जैसे आप बोले बर्ड है हमारे पास एक बर्ड, तो इसके स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे आप? ए। क्या करेंगे? अ बर्ड। क्या बोलेंगे इसको? अ बर्ड। चलिए आगे चलिए, ये दोनों मैंने समझा दिए, कायदे दोनों इसी में ही हैं। अगर कॉन्सोनेंट है तो आप अगर वोविल है तो आप क्या यूज़ करेंगे? एन। क्या? एन यूज़ करेंगे। और अगर वोविल है तो ए यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। इंपोर्ट, एन ऑक्स, एन एलिफेंट, एन एप्पल। नीचे आइए, अ बर्ड, अ बुक। इट इज़ क्लियर? क्लियर है? अब नीचे चलिए। हाँ, बस 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 बस। जिस लफ्ज़ के शुरुआत तो वोविल से हो, लेकिन आवाज़ कॉन्सोनेंट की हो, इसको भी समझ लें आप। ये किससे स्टार्ट हो रहा है आपका? कॉन्सोनेंट से, वोविल से? किससे? कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आवाज़ हॉनेस्ट नहीं है, ये क्या है? ऑनेस्ट। ओ की आवाज़ है यहाँ पर। किसकी? ओके। ओ मतलब वोविल। यहाँ पर आवाज़ एच की नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी एन का यूज़ होगा। स्टार्ट तो वोविल कॉन्सोनेंट से हो रहा हो, लेकिन कॉन्सोनेंट की आवाज़ ना हो, बल्कि किसकी आवाज़ हो? वोविल की हो, तो वहाँ पर भी किसका यूज़ होगा? किसका होगा? बोलिए भाई। एन का। हाँ, एन का यूज़ होगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा कर सर, ये दीजिए। कायदा दोबारा समझा दीजिए। दोबारा से समझाएं। चलिए फिर से देखिए। जी। हमने ये कहा कोई भी वर्ड
स्टार्ट तो होता है कॉन्सोनेंट से, स्टार्ट तो शुरू तो होता है कॉन्सोनेंट से, लेकिन उसमें आवाज़ कॉन्सोनेंट की नहीं है। कॉन्सोनेंट है एच, लेकिन आवाज़ किसकी नहीं है? कॉन्सोनेंट की नहीं है। किसकी नहीं है? कॉन्सोनेंट की नहीं है। तो अब आपको क्या करना होगा यहाँ, जब कॉन्सोनेंट की नहीं है तो वोवेल की है, ओ की, तो फिर आपको क्या लाना पड़ेगा? एन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? एन लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा था ना कि अगर कोई भी वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है एन, और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो ए, लेकिन हो तो रहा है वहाँ पर वर्ड, वो वर्ड हो तो रहा है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, लेकिन कॉन्सोनेंट की आवाज़ नहीं है, आवाज़ का होना भी ज़रूरी है। अब आया समझ में? ओके सर। ओके, तो यहाँ एच जो है अपनी आवाज़ नहीं दे रहा है, ठीक है, ओ दे रहा है, इसलिए ओ के अकॉर्डिंग ही हम एन का यूज़ करेंगे। अब आया समझ में? ओके सर। इसी तरह नीचे चले जाएं आप, यूज़फुल, यहाँ पर वर्ड तो आपका किससे स्टार्ट हो रहा है? किससे? वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आवाज़ वोवेल की नहीं है, इसलिए आप क्या नहीं लाएंगे? एन नहीं लाएंगे। बस यही काफ़ी है। आप इस वीडियो को देखिए बार बार, और इंशाल्लाह फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम दोनों लेसन से पूछेंगे और सबसे पूछेंगे, ठीक है। पहला लेसन जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी पूछेंगे, सेकंड लेसन के अकॉर्डिंग भी पूछेंगे। कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे कॉल कर लेना, या फिर आप मैसेज डाल देना। और रही बात, आपको वीडियो तो मिल ही जाएगी, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह। सर जी, ये HONEST जो लिखा हुआ ऑनेस्ट, ये कौन सा आवाज क्यों नहीं दे रहा सर? ये मालूम करना था कि भाई वो मैंने आपको आवाज पहले भी ये बताया था, कुछ वर्ड ऐसे हैं डिक्शनरी में इनकी आवाज़ यही है, हमारे पास इसका जवाब यही है कि डिक्शनरी में हमें इनकी आवाज़ यही मिलती है, जी। वरना हमारा भी होनेस पढ़ने को जी करे, क्यों क्यों ज़रूरत पड़ी इधर उधर जाने की। लेकिन क्या करें, चलता तो नहीं काम, डिक्शनरी से ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। बस यही है इसका। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि इस लैंग्वेज के जो रूल हैं बहुत कम है, इसमें तो ताबीर करके भी नहीं गिरा सकते, आपको मानना पड़ेगा, बस मान लो। जी जी ठीक है, आप जा सकते हैं आप।